बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। कल मियां शहबाज शरीफ ने बिलावल हाउस में जरदारी साहब से मुलाकात की। आज जरदारी साहब बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान मियां शहबाज शरीफ के घर आए। मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी बरादरान से भी मुलाकात की और फिर चौधरी बरादरान जरदारी साहब के घर पहुंच के अपोजिशन दावा कर रही है इन्हें पीटीआई के 24 अरकान की हमायत हासिल है। 16 नून लीग से राब्ते में है, 6 पीपल्स पार्टी और 2 जेयूआई की मुट्ठी में है। हुकूमत ने भी पहली मर्तबा इन राब्तों का एतराफ कर लिया। कम अज कम हमारे 3 MNAs ने, जिनमें एक जो है वो अकलियती मेंबर है और एक खातून है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफर किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। अगर आप हमारे जो MNAs हैं उनके जो रिपोर्ट है या उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, उसको आप जोड़ें तो साफ जाहिर है कि रात की मुलाकात में तय ये हुआ कि आप कितने पैसे डालेंगे और हम कितने पैसे डालेंगे। क्या वाकई खरीदो फरोख्त हो रही है? अपोजिशन इससे इंकारी है। किराए के तर्जुमान एक और बात कर रहे थे कि पैसे ऑफर किए हैं। ऑपोजिशन ने हमारे मेंबरान को अपने गरेबान में झांके। पैसे ऑफर करना तो दूर की बात, आपकी टिकट के ऊपर कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। और जो आपके इत्तेहादी हैं और जो आपके अपने मेंबरान आपके साथ बैठे हैं, वो आज अपने हलकों में आपकी नालायकी, आपकी नाअहली और आपकी चोर बाजारी की वजह से आज अपने हलकों में नहीं जा सकते। जो वजीर सुबह को और दिन में ऑपोजिशन के खिलाफ बोल रहे होते हैं तो शाम को वो ऑपोजिशन से राब्ते कर रहे होते हैं कि हमारे लिए कोई जगह बनाओ। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप जल्द असेंबली के अंदर ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का भी सामना करेंगे। सवाल फिर वही है, अदम एतमाद हो रही है या नहीं हो रही, और अगर हाँ तो कब तक होगी? ये हमारा आज का इशू होगा। और पीका पर MKM सहाफियों के साथ खड़ी हो गई। हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हामिद मीर साहब, आरिफ उम्मीद भट्टी साहब हमें ज्वाइन करने वाले हैं, मसूर अली खान साहब भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। हामिद साहब, ये फरमाइए मीर साहब कि ये वाकई अदम एतमाद हो रही है या नहीं हो रही? मुझे पता था आप हंसे। देखिए, उसकी वजह ये है ना कि सवाल ये लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि इतने दिन से लाहौर अपोजिशन की सरगर्मियों का मरकज़ है, वहाँ पर मुलाकातें हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान बार बार चौधरियों के पास जा रहे हैं, शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की बार बार मीटिंग हो रही है। दरमियान में जरदारी साहब इस्लामाबाद आए थे, ठीक है, और इस्लामाबाद आए यहाँ पे उन्होंने जो मुलाकातें की हैं उसका किसी को नहीं पता। फिर वापस चले गए हैं, लेकिन बल्कि लाड़काना गए थे वो। हाँ, लेकिन जो आज उनकी जो मुलाकात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि जो बिलावल हाउस लाहौर में जो उनकी मीटिंग हो रही है परवेज लाई साहब से, जो पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं, तारक बशीर चीमा साहब जो वफाकी वजीर हैं उनके साथ, और मुनस लाई साहब जो वफाकी वजीर हैं, साथ में जितने भी MNAs हैं काफ लीग के वो भी मौजूद हैं, और इमरान खान साहब मास्को में पुतिन साहब की मेज़बानी का लुत्फ उठा रहे हैं, और उनके इत्तेहादी जो हैं वो लाहौर के बिलावल हाउस में जरदारी साहब की मेज़बानी का लुत्फ उठा रहे हैं। अब ये मेरे ख्याल में ये मुलाकात इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग है और मल्टी डायमेंशनल है। पुतिन के साथ या ये जो लाहौर वाली है, पुतिन वाली मुलाकात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही है, ठीक है ना। लाहौर वाली मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट, अंदरूनी हालात ज्यादा खतरनाक, क्योंकि वो उस मुलाकात में एक वजीर साहब जो है मुनस लाई साहब, उन्होंने भी थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब इस्लामाबाद में इमरान खान साहब को कहा कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी के MNAs को कहें कि घबराना नहीं। और अब वो बैठे हुए हैं लाहौर में जरदारी साहब के साथ, और जो PTI के MNA हैं वो बेचारे अब घबराए ना तो और क्या करें। अच्छा, उसमें आपको याद है जब मोनस अलाई साहब ने ये कहा था कि हम वजादार लोग हैं, सियासी लोग हैं, अगर कोई हमारे घर आ जाएगा तो हम इनकार नहीं कर सकेंगे, लेकिन इस बार वो घर नहीं आए, इनको घर जाना पड़ा किसी के। देखिए ना, तो ये एक इसका मतलब यू टर्न है। अब उनका बयान ये होगा कि हम वजादार लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हमें कोई खाने पे बुलाएगा, हमें अपने घर खाने पे बुला ले तो हम इनकार नहीं कर सकते। तो अब मुझे तो लगता है कि अगर परवेज लाई साहब और उनके बरखुरदार और तारक बशीर चीमा साहब अगर आज जरदारी साहब के घर खाने पे चले गए हैं, कोई पता नहीं कुछ दिन बाद ये शहबाज शरीफ साहब के घर भी खाने पे चले जाएं, और फिर शहबाज शरीफ साहब इनके घर तो आ ही चुके हैं, तो वो के मुनस लाई साहब
कि देखे ना जी, हम वजादार लोग हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पहले हमारे घर आए थे तो फिर हम भी उनके घर चले गए, और हमें पता चला कि उनकी तबीयत भी खराब है, तो हमने कहा इयादत कर लो। नहीं, वो हो सकता है कि हमजा शहबाज जो हैं वो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, तो मैं उनको मिलने गया था, उनसे गप लगाने गया था। लेकिन देखें चौधरी साहब, बात यह है कि हुकूमत जो भी कहे, ये जो है ना एक जो नैरेटिव हुकूमत बेच रही है कि जी वो देखे ना, पहले चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी तो तहरीक एतमाद आई थी ना, 16 उन्होंने कहा 16 मरतबा नाकाम हुए। हाँ, और 17वीं मरतबा भी नाकाम हो जाए। लेकिन आप ये भी देखें कि इससे पहले कभी ऑपोजिशन ने इतना होमवर्क किया और इतनी खामोशी से, यानी आपको भी नहीं पता। हाँ, किसी को भी नहीं पता। लेकिन जब उनकी मुलाकात होती है तो पता चलता है कि बहुत कुछ हो गया। एक बात मुझे मुलाकातें ये अनयूजुअल हैं कि मसलन कल आसिफ अली जरदारी साहब के घर चले गए सब लोग, अब फिर आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब को लेके शहबाज शरीफ साहब के घर चले गए, फिर इस दौरान चौधरियों के साथ मुलाकात हो गई। तो ये एक ही दिन में 24 घंटों में कभी इस घर, कभी उस घर, कभी उस घर, ये तो मुलाकातें हैं ना जो रिपोर्ट हो रही है मीडिया में। कुछ टेलीफोन कॉल्स भी हैं। अच्छा जी। मसलन आसिफ जरदारी साहब की नवाज शरीफ के साथ तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, बातचीत चल रही है। हर मीटिंग से पहले शहबाज शरीफ साहब की भी बातचीत होती है और आसिफ जरदारी साहब की। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है, जो कि मेरे ख्याल है कि अब राज नहीं है, वो ये है कि ये जो चौधरी बरादरान के साथ बार बार की मौलाना फजलुर रहमान के साथ, शहबाज शरीफ के साथ और जरदारी साहब के साथ मुलाकातें हैं, तो ये बात मुझे लग रहा है कि अब क्लियर हो रही है कि मरकज़ में अगर मुस्लिम लीग नून के पास वजारत उज़्मा जाएगी तो पंजाब में हो सकता है काफ लीग के पास वजारत आला चली जाए, चौधरी परवेज इलाही साहब के पास चली जाए जी। तो ये एक ऐसी चीज है जो इमरान खान साहब उनको ऑफर नहीं कर सकते। हाँ, चीफ मिनिस्टरशिप ये तो सिर्फ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ही ऑफर कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है ना कि अगर ये हो भी गया तो क्या 1.5 साल ये गवर्नमेंट चलेगी या फिर 2-3 महीने? इसमें एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है वो बड़ा अहम रह गया। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ये है कि एक तो सरप्राइज ये आ सकता है अपोजिशन की तरफ से कि जी परवेज इलाही साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, ठीक। दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी कोई सरप्राइज दे सकते हैं, वो भी कोई ऐसा सरप्राइज दे देंगे कि हो सकता है कि कोई रशियन फार्मूला आ जाए। हाँ। अच्छा मंसूर साहब, आपकी तरफ आना, ये फरमाइए कि सर इस वक्त अपोजिशन ने कमेटी बना दी है और वो कमेटी फैसला करेगी कि किस दिन अदम एतमाद पेश की जाएगी। तो अब ये सवाल ये है कि वो कमेटी को फैसला करेगी, क्या उससे पहले लीडरान ने, सरबराहान ने ये फैसला नहीं किया, और अगर नहीं किया तो वजह क्या है, इसको डिले करने की वजह क्या है? अच्छा चौधरी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। दूसरी बात, मैं ज़रा इसका भी जवाब देता हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी मुलाकातों की, कि मीर साहब फरमा रहे थे कि चंद ऐसी मुलाकातें हैं जो मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं और कई ऐसी मुलाकातें जो रिपोर्ट नहीं हो रही हैं। चले मैं आपको एक और मुलाकात जो अभी इस वक्त हो रही है, इस वक्त जब आपका प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के एक बड़े अहम रहनुमा से इस वक्त बैठ के मुलाकात कर रहे हैं, जो कि मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन वो मुलाकात इस वक्त जारी है और उसके अंदर उन्हीं के लोगों के ग्रुप के लोगों को एक एक करके डिस्कस किया जा रहा है कि जी वो किस बंदे को किधर एडजस्ट करना है, और ये एजेंडा जो है इस मीटिंग का इस वक्त ये है। दूसरी बात ये आपने जो फरमाया कि जी कमेटी की जरूरत क्यों पेश आ रही है, और ये अयाज सादिक साहब मिल रहे हैं उनसे, जहांगीर तरीन साहब से कौन मिल रहा है सर? नहीं, अयाज सादिक साहब नहीं है जी, वो मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा है और वो अयाज सादिक साहब नहीं है, तो उनकी मुलाकात जारी है इस वक्त, और ये डिफेंस के अंदर जारी है लाहौर में, और उधर ही मुलाकात मोस्ट प्रॉब्ली हो रही है जहाँ पे जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप मिला था इकट्ठा, वो वहीं पे ये मुलाकात जारी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने फरमाया कि कमेटी की ज़रूरत क्यों है, तरीके एतमाद, मेरे ख्याल में जो मुझे अब तक मेरे सोर्सेज से बात हुई है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी जो मैजिकल हिंसा था 172 का, वो हमने तो अब क्रॉस कर लिया हुआ है, लेकिन हम अब सेफ्टी नेट की तरफ जा रहे हैं कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो बीच में ला सकें। इस वक्त चौधरियों के साथ जो है एक इशू ये पड़ा हुआ है कि जाहिर बात है चौधरी साहब खुद ऑलरेडी इस वक्त स्पीकर की सीट के ऊपर बैठे हैं और आपको उनको इससे तो बेहतर ही कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तभी वो राजी होंगे, और वो तभी राजी होंगे अगर नून लीग राजी होगी। तो नून लीग, लेकिन मंसूर साहब इसमें जो एक दिलचस्प सूरत-ए-हाल है वो ये है कि अपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि इनके पास 24 लोग हैं पीटीआई के, उसमें 2 जेयूआई के पास हैं, 6 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं और 16 के करीब जो है ना वो नून लीग क्लेम कर रही है कि हमारे पास है। और वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो जाहिर है ये सर्कुलेट कर रही है तमाम अपोजिशन के दरमियान।
तो अब जो इत्तेहादी हैं वो इस बात पे परेशान है कि अगर इन्होंने बाहर से ही ये ले लिया तो हमें तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेरा ख्याल है वो एक डेस्परेशन है जो इत्तेहादी तेजी से बढ़ रहे हैं अपोजिशन की तरफ इस वक्त। सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त चौधरियों को वो चाहते हैं कि इनको भी ऑन बोर्ड लाया जाए, काफ लीग को ऑन बोर्ड लाया जाए, उसके बगैर ये अटेम्प्ट ना की जाए, वरना इतनी ज़रूरत नहीं थी चौधरियों के साथ मीटिंग करने की। और दूसरी बात ये जो शहबाज शरीफ साहब की आप बात फरमा रहे हैं कि हो सकता है कि अनकरीब चौधरी साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के पास भी आ जाएं। मेरी इतला के मुताबिक पहले ये जब गए थे मियाँ साहब वहाँ पे गए थे तो इनिशियली नून लीग की कोशिश भी यही थी कि चौधरी साहब उनके घर तशरीफ़ लेकर आएँ, और ये एक प्लान बना भी था। लेकिन फिर दूसरी साइड से ये इंसिस्ट किया गया था कि नहीं, पहले मियाँ साहब जो है वो ज़रूर तशरीफ़ लेकर आएँ। तो मेरे ख्याल में मीर साहब की बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि आने वाले दिनों के अंदर हम हो सकता है चौधरी साहब को भी जो है मॉडल टाउन में लैंड होता हुआ हम देखें। ठीक है, बड़ी साहब ये फरमाइएगा कितने दिन रह गए हुकूमत के पास? आपको ज्यादा पता होता है वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मीर साहब के होते हुए मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन दिन पूरे हो चुके हैं। मीर साहब कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, उन्हें आपसे पहले बता चुके। मीर साहब को सबसे ज्यादा पता है। मेरी नजर में जहांगीर तरीन के साथ मामला बहुत तय हो चुके हैं, सब कुछ तय हो चुका, कोई चीज बाकी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज गए हैं, रशिया से वापस आना है, उनकी एक मुलाकात होनी है, उसके बाद ग्रीन सिग्नल के बाद नंबर गेम मुलाकात में भी पता है सर उनकी। देखिए, मुझे तो इतना अंदाजा नहीं है। नवंबर में ना गर्मियां चले जाती हैं, सर्दियां आ रही होती हैं, उस दौरान दो तीन ऑप्शन होती है कि कोट पहनना है, ओवरकोट पहनना है या हाई नेक पहननी है। अब 3 दिन से हाई नेक का डिस्कशन होने लग पड़ा है, जो नवंबर में फैसला होना था। 2 पहले कोट पे था और ओवरकोट पे, अब हाई नेक है। मैं इस खबर को यकीन से कह रहा हूं, डिस्कस भी हुआ तीसरा नाम। अब उसके बाद आप फीका ऑर्डिनेंस से डर रहे हैं आप ना, वैसे पहली मरतबा। देखें, फीका या फीका वो लगाने वालों के लिए। मैं तो अक्सर कहता हूं कि खुदा के वास्ते सुप्रीम कोर्ट का एक जुडिशल कमीशन बताएं। मैं बताऊंगा किसका मीडिया सेल सबसे ज्यादा बेहुदा गलीज गाली निकालता। ठीक, इस पे आते मैं हैं तो कि कह रहा इस हूं पे- सुप्रीम कोर्ट के कोई भी ये बना दे, मैं साबित करूंगा। मैं नहीं वो ठीक, वो साबित करना अब बड़ा आसान काम है जी उसमें, सर लेकिन कर दिया। खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो सुनते ही नहीं। मैं कह यार ये मैंने काम कर लिया, तो आपके पास तो बहुत ज्यादा असेस है। ठीक। अच्छा, ये फरमाया कि ये जो मुलाकातें हैं इसमें जो तेजी आ रही है, ऐसे महसूस होता है जैसे एक सेटलमेंट हो रही है कि शायद एक तरफ से कोई आइडिया जाता है, फिर दूसरी तरफ जाता है, फिर तीसरी तरफ जाता है, एक मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। और कल एक खबर ये भी गर्दिश कर रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गारंटी की है चौधरी साहबान को कि इस बार आपके साथ धोखा नहीं होगा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। देखें, पंजाबी च कहते हैं घरों मैं आवा सुनिया तू दे। मीर साहब से बिठा के आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये 6 महीने पहले भी शहबाज साहब परवेज लाई के घर जाने लगे थे। ये तो जो आप हमारे साथी फरमा रहे हैं मुझे नहीं पता। 6 महीने पहले जब चौधरी साहब बीमार थे, बड़े चौधरी साहब, वो तो उससे शुजा पहले साहब के मामला ठीक हो चुके ठीक, थे। ठीक। वो जो बैरियर था ना कि मैं इनसे नहीं मिलूंगा, वो मामला काफी देर के खत्म हो चुके हैं। और हमजा साहब अक्सर जब असेंबली में होते हैं, चोई सबसे उनकी गप भी होती है 1 to 1, और खुफिया गप भी प्रोडक्शन होती ऑर्डर है। भी जारी करते हैं परवेज, वो और किसी की ख्वाहिश के मुताबिक। मेरे ख्याल में 15 से 20 एमपीए ज्यादा हो चुके हैं तादाद से पंजाब में, और वफाक में 12 से 15 के दरमियान। ठीक है। सिर्फ इनका एक ख्याल है कि अगर जिस तरह गालबन मुझे नहीं याद कि वो जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आई थी, अगर वो चीज दोबारा हो गई तो इमरान कामयाब नहीं होती, तो इमरान खान जो फीका मीठा डाल रहे हैं वो क्या करेंगे? वो तो इनको कानून को समझते ही नहीं, वो क्या करेंगे? मेरी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, अच्छा, वैसे कोई नहीं एक ये भी आइडिया है कि इसलिए भी डिले हो रही है अदम एतमाद के। OIC की मीटिंग है वज़रा खारजा की, और सब लोग चाह रहे हैं कि उसको तरीके से निपटा लिया जाए, क्योंकि ये ना हो कि वो कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, पाकिस्तान के अंदर बहरान पैदा हो रहा है। तो शायद इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि 8 तारीख के बाद अनाउंसमेंट की जाए कि किस दिन अदम एतमाद टेंडर होगा। आसफ जरदारी दूध पीते बच्चे नहीं हैं। MQM खिलौनों से नहीं खेलती। परवेज लाई बच्चे नहीं है। इस्लामाबाद से कराची से उड़ते हैं, परवेज लाई और शहबाज साहब से मिलते हैं। आसफ अली जरदारी बीमारी में स्पेशल प्लेन किसी का लेते हैं और अपने बेटे को बुलाते हैं। ये सब मामला तय हो चुके हैं। मेरी अपनी जितनी भी सहाफती, मेरे थोड़ा सा कैरियर है,
ये 20 लोग जब जाते हैं, ये मामला तो उस वक्त नहीं तय होता, उससे पहले हो जाते हैं। ये फिर मूवमेंट बनाने के लिए होता है। नहीं, सही बात, वो गवर्नमेंट को डराने के लिए। देखो, एक ये कान में देखें, पंजाबी कहते हैं ये कान में इशारे तो नहीं रह रहे, ਅਸੀਂ आप भी बड़ा कुछ कर रहे हैं। ये कान में लगा तो ये ना गेम सारी तय हो चुकी है। अब कभी ये खबर आ जाएगी कि बिलावल साहब कहते हैं मेरा लॉन्ग मार्च पूरा होने दो, फिर वो बाद में कह देंगे नहीं, पीडीएम कह देगी हमारा 23 मार्च है, तो मार्च में क्विक मार्च हो जाना, इधर हो या उधर हो। फिर रमजान से पहले इमरान खान साहब मेरे अपने ख्याल में आके उन्होंने कल रात एक बात की है कि मैं शायद यूटर्न लूं, अदरवाइज इमरान खान अपोजिशन मजबूत हुई नहीं हुई, इमरान खान बहुत कमजोर हो चुके हैं प्रैक्टिकली। वैसे अब यू टर्न का ऑप्शन है उनके पास? तो अल्लाह मिन्नत ही होता ना, आपस की गल है, यू टर्न उसको वाला होता जिस वेले पल्ले कुछ हो। अच्छा मीर साहब, ये फार्मूला क्या होगा वफाक के अंदर नून लीग और पंजाब के अंदर चौधरी परवेज लाई? प्रपोज्ड जो अभी तक फार्मूला है वो यही है। इसमें शुरू में जब ये सारा जोड़ तोड़ शुरू हुआ था तो शुरू में नून लीग जो है वो तैयार नहीं हो रही थी कि हमने वजारत उज़्मा नहीं लेनी। वो ये कहते थे जी कि हमने वजारत उज़्मा भी नहीं लेनी और हमारा कोई बंदा जो है वो नई गवर्नमेंट में भी शामिल नहीं होगा, नए इलेक्शन और हमने हर सूरत में नए इलेक्शन करवाने। तो इस पर कोई जो है ना उनको अपना हाथ नहीं पकड़ा रहा था। अब पीपल्स पार्टी के बगैर तो वो कर नहीं सकते। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर सूरत हाल तब्दील हुई। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले कन्विंस हुए, फिर उन्होंने नवाज शरीफ साहब से बात की, फिर नवाज शरीफ साहब भी बैकडोर चैनल से उन्होंने भी कुछ लोगों से बातचीत की। तो अब जो है वो इसको मुस्लिम लीग नून जो है वो अगर वजारत उज़्मा लेती है और काफ लीग ऑन बोर्ड आती है तो जाहिर बात है फिर पंजाब तो काफ लीग के पास जाएगा, कम से कम चीफ मिनिस्ट्री उनके पास जाएगी। लेकिन एक चीज जो है ना वो अभी भी इन्होंने तय करनी है और वो ये है कि अगले इलेक्शन कब, अगला इलेक्शन जो है वो इस साल होगा या अगले साल होगा, अगले साल होगा या 1.5 साल बाद होगा या आज होगा। इसमें अभी तक जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इस बात पर अभी तक कायम है कि ठीक है हम वजारत उज़्मा भी ले लेते हैं और जो साउथ पंजाब से पीटीआई के एमएनए हैं वो अगर इमरान खान को वोट देने के एवज हमारी पार्टी की टिकट चाहते हैं हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इलेक्शन जो है वो हुकूमत के खत्म होने के 100 दिन के अंदर अंदर होगा, 90 दिन नहीं, 100 दिन के, यानी कि तकरीबन 3.5 महीने। ये बात चल रही है। अभी इस पर जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, इस पर जो काफ लीग है और पीपल्स पार्टी है उनका मौकफ एक तरफ है और इनका एक तरफ। अब इसमें तय करना है कोई दरमियानी रास्ता निकलता है कि नहीं निकलता। 3.5 आपका ख्याल है अभी तय नहीं हुआ? ये तासुर वो ये दे रहे हैं कि अभी तय नहीं हुआ, लेकिन जो भट्टी साहब कह रहे हैं ना, मैं इनकी इस राय से बल्कि इनके मुशाहिदे से इत्तेफाक करता हूं कि सेटलमेंट हो चुकी है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो तय हो चुकी हैं, कैबिनेट का फैसला हो गया। लेकिन ये जो है ना हमें मीडिया को ये तासुर दे रहे हैं कि अभी कुछ तय नहीं हुआ और ये बहुत सोच समझ के उन्होंने फैसला किया है। पहली बार मेरी सियासतदान मीडिया के साथ खेल रहा है, पहले मीडिया मेरी इंफॉर्मेशन है। वैसे अच्छी बात है जो जैसे खान साहब थोड़ा सा गुस्से में और पर्सनल हो जाते हैं, मेरा ख्याल है उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी है। देखे ना, रातों रात 4 बंदे उठाए गए उनके, उन्हें छितर पड़ जाए तो हमने क्या कर लेना, हम तो खबर नहीं दे सकते। ये कहेंगे गिरफ्तार नहीं किया, हमने कहा गिरफ्तार किया। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये। अच्छा मुझे ब्रेक के बाद मंसूर साहब आपकी तरफ आऊंगा कि इमरान खान साहब के पास क्या क्या ऑप्शन बचे हैं, क्योंकि इस वक्त भी वो वजीर आज़म है और जब एक शख्स वज़ीर आज़म होता है तो उसके पास बहुत बेहतर पोजीशन होती है बार्गेन करने की। तो क्या इमरान खान साहब के पास इस वक्त बार्गेनिंग की पोजीशन है? अगर है तो क्या है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मंसूर साहब, ये प्राइम मिनिस्टर जो है जाहिर है पावरफुल होता है, उसके पास बहुत इख्तियारात होते हैं, वो कुछ भी कर सकता है और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो आपने खत लिखना होता है तो बहुत कुछ हो जाता है। तो वो क्या इमरान खान साहब के पास इतनी पोजीशन है, इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इस सारे टेबल को टर्न कर सकें? मेरे ख्याल में चौधरी साहब, कभी भी कोई वज़ीर आज़म जब होता है और जाहिर बात है वो गवर्नमेंट में होता है तो उसके पास हर किस्म के रिसोर्सेज होते हैं। मतलब वो फंड्स दे सकता है, वो लोगों को ओहदे दे सकता है, बड़े मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो एडजस्टमेंट हो सकती है। लेकिन इमरान खान साहब को जिस तरह मैंने जितनी देर भी देखा है, जाहिर बात है आप लोग सारे मेरे सीनियर हैं, लेकिन मैंने उनको जितनी देर देखा है उनकी एक क्वालिटी मैंने देखी है, क्वालिटी कहें या कैरेक्टरिस्टिक कहें, वो ये है कि जो लोग उनके करीब रहे हैं हमेशा, जो हमेशा जिन्होंने उनका साथ दिया है, आप उठा के देख लें, फौजिया कसूरी साहिबा हो गई, जावेद हाशमी साहब हो गए, तमाम लोग जिन्होंने हमेशा उनके साथ रहे, सियासी सफ़र में साथ रहे, जब उनके साथ उनकी तलखी हो जाती है, उनसे उनकी नाराज़गी हो जाती है तो फिर वो कोसों दूर हो जाते हैं उनसे।
जहांगीर तरीन साहब का मामला भी मुझे लगता है कि मामला ईगो की हद तक आ चुका है कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए, मैंने इस शख्स से नहीं मिलना, चाहे नहीं। वैसे मंसूर साहब, आप गवर्नमेंट उनसे राब्ता करना चाहती है, गवर्नमेंट उनसे बात करना चाहती है, शेख रशीद साहब भी करना चाह रहे हैं, असद उमर साहब को भी कहा गया है वो भी करना चाहते हैं, लेकिन अब जहांगीर तरीन साहब नहीं मिल रहे हैं इनसे। सर वो मैं आपको चलें खबर दे देता हूं कि आज से 3 हफ्ते पहले एक वफाकी वजीर ने ओन चौधरी साहब से राब्ता भी किया था और ओन चौधरी साहब से राब्ता करके कहा था कि जी आए, बैठते हैं, बैठ के मामला को हल करते हैं, लेकिन इस साइड से मना कर दिया गया कि जी अब हमने नहीं मिलना, हम नहीं मिलना चाहते। तो इमरान खान साहब को जब तक वो खुद ये कदम नहीं उठाएंगे, मेरे ख्याल में इस मौके के ऊपर वो अभी भी मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक मामला को हल कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में उनका जो एक करेक्टरिस्टिक है इमरान खान साहब का कि वो कभी भी 2 कदम पीछे नहीं हटेंगे, तो ये एक रुकावट है। वरना बाकी मामला के अंदर मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि इस वक्त जहांगीर तरीन के ग्रुप को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं और 2 से 3 लोग जहांगीर तरीन के ग्रुप में टूट भी चुके हैं, और ये बात जहांगीर तरीन साहब को भी पता है कि ये लोग मुझसे टूट चुके हैं, ये अब मेरे साथ वोट नहीं करेंगे। अलबत्ता ये भी खबर है कि 4-5 लोग मजीद भी उनके ग्रुप में इस वक्त ऐड हो रहे हैं। तो हुकूमत अपनी साइड पे वो पूरी कोशिश कर रही है कि हर मुमकिन तरीके से हुकूमत को बचाया जा सके, चाहे इस्लामाबाद की हो या पंजाब की हो। ठीक हो, बट सर ये फरमाइएगा कि प्राइम मिनिस्टर उनके कॉन्फिडेंस की क्या वजह है? वो आज भी कह रहे हैं कि कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है, और अपोजिशन को मैं भी मशवरा दे रहे हैं कि आप भी ना घबराएं। तो इस वक्त जो वो एक स्ट्रेंथ की पावर में है। मेरी एक राय है कि मंसूर साहब नहायत काबिल एहतराम है और इनकी इंफॉर्मेशन मुझसे बहुत बेहतर होगी। इमरान खान 3 कोशिशें कर चुके हैं, जहांगीर तरीन गालवर पता नहीं 99 है, कोई माल्टोन है, मुझे नहीं ब्लाक बलूक का पता, उधर को बंदे भी गए हैं, चाय शाय भी पी थी और कह रहे थे कि खान साहब से बात भी कराते। मुझे नाम नूम नहीं आते यार, मैं थोड़ा सा डरपोक सा आदमी हूं ना, मुझे रिपोर्टिंग ज्यादा यरक गया। उन्होंने कहा जी ये इमरान आपसे बात करना चाहता है, तो उन्होंने कहा नहीं यार ये टाइम गुजर गया, ये टाइम गुजर गया, ठीक, वो इनकी तरफ नहीं जाएंगे। अब खान साहब आज से 10-5 दिन पहले शायद बहुत ज्यादा मजबूत थे, उन्हें कुछ और ख्यालात थे। अब जो आखिरी पत्ता है, अब वो सारा उस पर डिपेंड कर रहे हैं कि मैं आकर कोई ऐसा बड़ा फैसला को पेशकश कर दूं जिसको शेख रशीद साहब ने कहा था हादसा लफ्ज करार दिया था। तुम्हें इत्मीनान तो एक आईनी हक है, वो हादसा तो नहीं है। जिस असम्बली ने वजीर आज़म को मुंतखब किया था, अगर वो कॉन्फिडेंस देती है तो ये गैर आईनी काम तो नहीं है। तो इमरान खान साहब काफी हद तक पीछे आ चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अब उनके हाथ में भी गेंद। अब देखिए खिलाड़ी है ना जी, तो जो बॉलर होता है वो आखिरी गेंद भी मारता है। नहीं, कई दफा आखिरी बॉल भी मारे तो स्कोर 100 पीछे पड़ा हो तो पूरा हो नहीं सकता, फायदा कुछ नहीं, बाउंस मारे या यारकर मारे। किस किस्म के खिलाड़ी हैं? PSL में जिस किस्म के खिलाड़ी शायद अफरीदी साहब थे कि जबरदस्ती खेलने की कोशिश की और अनफिट हो गए, और बीच टूर्नामेंट के उनको रिटायरमेंट का ऐलान करना पड़ गया, क्रिकेट छोड़नी पड़ गई उनको। तो खान साहब अभी तक अगर अपने आप को फास्ट बॉलर समझते हैं और उनका ख्याल है कि मैं बाउंसर मार के किसी का नाक तोड़ दूंगा, तो शदीद गलतफहमी में मुब्तला हैं। उन्होंने ये जो पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 है, इसके जरिए उन्होंने मीडिया की नाक तोड़ने की कोशिश की ना, तो उल्टा पड़ गया ना आज उल्टा। बल्कि उनकी पार्टी के अंदर से आवाजें आनी शुरू, पार्टी के अंदर से एमक्यूएम जो है वो आपके साथ, एमक्यूएम जो है वो कह रही है कि जी मीडिया के साथ पहले आपने बड़ी ज्यादती की है, खत लिख, ये वापस ले, और खत लिख दिया। अमीनुल हक साहब ने खत लिख दिया है, फैसल सब्जवारी साहब जो है वो बयान जारी कर रहे हैं, तो और अटॉर्नी जनरल चौधरी बरादरान जो है वो इस वक्त जरदारी साहब के साथ बैठे खाना खा रहे हैं। तो इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो तो इस वक्त खुद बहुत तितर बितर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनकी तो गवर्नमेंट खड़ी है एमक्यूएम और काफ लीग के वोटों पे, तो एमक्यूएम और काफ लीग तो कहीं दूसरी तरफ देख रही है। तो खान साहब वो जो लिस्ट हैं वो कह रहे हैं जी कि 5 लोग जो पीटीआई के फैसलाबाद से हैं, उनमें से 4 जो हैं वो नून लीग के साथ मिल चुके हैं, कुछ 10 जो MNAs कराची में से, उसमें से 6 कोई पीपल्स पार्टी के साथ मिल चुके हैं, और इस किस्म की जो अफवाहें चली जा रही हैं। लेकिन ये भट्टी साहब ने साथ ही उन्होंने एक जुमला बोला था, वो भट्टी साहब अगर रिपीट करें तो आपको सूरत-ए-हाल क्लियर हो जाएगी। देखें, अब मैं बताऊं, इमरान खान की हुकूमत जा चुकी है। मेरी राय मतलब है ये, मैं फैसला तो कोई भी नहीं कर सकता फ्यूचर का पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन इमरान खान लकी भी है, याद रखें, आपका तज्जिया भी है और इंफॉर्मेशन भी है। वैसे इमरान खान लकी भी है, याद रखें कि उनके जब पुराने दोस्त चले जाते हैं तो नए एक लकी ईरानी सर्कस भी होती थी, कभी कभार वहां भी रेट हो जाता था, हालांकि वो डील करके कराई जाती थी, गवर्नमेंट की इजाजत से करती थी, लेकिन फिर भी रेट हो जाता था। मैंने ये वाकयात देखे हैं गलती से एज ए रिपोर्टर। तो मेरा ख्याल है अब उनके बस में बात नहीं रही,
जिसकी वजह से गालबन, अगर आपने देखा हो, गालबन मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने आज फरमाया हमारे बंदों को पैसों की ऑफर की जा रही है। अब मुझे बताएं, शाहिद हकान बासी साहब कहते हैं 22 लोग मेरे साथ हैं राब्ते में, एहसन इकबाल साहब के साथ 5 वजीर हैं, 27 तो ये हो गए। चलो हम पे तो फीका खटा नीला काला डाल रहे हो हमारे सांस रोकने के लिए, इतनी जुर्रत करो, पर्चा दिला दो कि जिस बंदों को उन्होंने ऑफर की है पैसों की। जब आपके पास व्हाट्सएप भी है तो नहीं, जब आप कह रहे खुद ऐसे वजीर कह रहे हैं ना, देखिए मैं तो एक आम शहरी हूं, मुझे आप पर्चा दे देगा, मेरा क्या होगा? भट्टी साहब पता क्या हुआ, ये आज मैं शाम को 8 बजे एक टॉक शो में था, तो वहां पे तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मौजूद एक लीडर जो हैं वो बता रहे थे कि वहाँ पर बताया गया है कि हमारे MNAs को कॉलें आ रही हैं और पैसों की ऑफ़र की जा रही है। तो मैं भी भट्टी साहब की जो राय है इससे इत्तेफाक करते हुए ये दोहराता हूँ कि अगर वाकई PTI के किसी MNA को अपोजिशन की तरफ से कॉल आई और पैसों की ऑफ़र की गई है तो जनाबे वाला आप फिर जो पर्चा करना चाहिए, जिसने ये कॉल की है तो उस पर हॉर्स ट्रेडिंग का आप पर्चा कराएं, और यकीनन आपने कॉल फिर रिकॉर्ड भी की होगी तो लीक करें ना, फिर ऑडियो लीक करें। ये है कि वो सादक रमीन ही तो जिसको गया वो बंदा इनके साथ है, वो कहे जी मुझे फलां आदमी पैसे की ऑफर करे, ये टाइम हुआ है, तो उस पर एक रवायत करे, क्योंकि ये तो मदीने की रियासत है, मदीने की रियासत में करप्शन आपके लिए हराम, मेरे लिए हलाल नहीं होती, वो हराम होती है हर 2 सूरतों में, जहां तक मैंने पढ़ा है। हो सकता है कि मेरा नॉलेज कम वीक हो। सही बात। मंसूर ये फरमाइएगा कि गवर्नमेंट के पास टाइम कितना है? अब आप ये समझ रहे हैं कि ये महीना पूरा गुजार लेगी फरवरी का, और उसके बाद मार्च का महीना भी? मेरे ख्याल में सर मार्च के अंदर मुझे लगता है कि जो भी मामलात जिस तरफ भी जाने हैं, क्योंकि मैं कम से कम अभी इस हद तक नहीं जाऊंगा कि मैं ये कहूँ कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो चली गई है या अब नहीं रही या बस चंद दिनों की मेहमान है, मैं इस किस्म की प्रेडिक्शंस नहीं कर सकता, शायद मेरे अंदर सलाहियत नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है मेरी नज़र में इसका अल्टीमेट जिसे कहते हैं ना आखिरी बॉल जो होगी वो मार्च के अंदर ही जाके क्लियर होगा। और मेरा ख्याल में अभी भी इमरान खान साहब की ये नहीं है कि द गेम इज़ ओवर, अभी वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाएंगे। और ये ज़हन में रखिएगा इमरान खान साहब के हवाले से कि बेशक हमने जिस तरह नवाज शरीफ साहब को भी देखा, वो भी GT रोड के हवाले से काफ़ी क्लेम करते थे, जैसे मैं GT रोड पे निकलूंगा एक जम्मे गफ़ीर होगा मेरे साथ और पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाएगा। तो इमरान खान साहब भी एक ऐसे लीडर के तौर पे, एक ज़ख्मी लीडर के तौर पे जब निकलेंगे तो वो पता नहीं क्या क्या उस वक्त बोलते हैं, क्या क्या बयानात देते हैं, क्योंकि आप उनका वो बयान ज़हन में रखिएगा। उन्होंने कहा था कि मैं अगर सड़कों पे आ गया तो थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि इस गवर्नमेंट की वजह से आम आदमी को बहुत तकलीफ हुई है, और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब सड़कों पर निकलेंगे तो आम आदमी उनके साथ खड़ा होगा, क्योंकि जिस तकलीफ में वो रहा है वो स्ट्रेंथ खो चुके हैं इमरान खान साहब अवामी सतह पे। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ये हकीकत है कि उनको शायद वो स्ट्रेंथ ना मिले जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि क्या अगर उन्होंने कोई ऐसी बातें करना शुरू कर दी, ऐसे बयानात देना शुरू कर दिए जो खतरनाक साबित हो सकते हैं इस मुल्क के लिए, तो आप अंडर ओथ होते हैं ना जी, क्या होगा? आप अगर स्टेट्समैन हैं तो आप इस किस्म का कोई बयान नहीं दे सकते, आपके पास बेशुमार इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन बासीत प्राइम मिनिस्टर, आप बाद में जब आपका टेन्योर खत्म होता है तो अंडर ओथ होते हैं, आप इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, उससे तो इनके खिलाफ केस हो जाएगा। सर इस तरह तो जावेद चौधरी साहब, इस तरह तो और भी बहुत से लोगों ने बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन दी हुई हैं। नवाज शरीफ साहब पता नहीं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं, एटम बॉम्ब के हवाले से वो जो क्रूज मिसाइल था उसके बारे में पता नहीं क्या क्या इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। तो इस तरह तो बहुत से लोगों ने बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन शेयर की है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जब अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होती है तो ये यकीनन इमरान खान साहब धमकी दे चुके हैं कि मैं अगर हुकूमत से निकल गया तो मैं बड़ा ख़तरनाक हो जाऊंगा। देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो अगर हुकूमत से निकल गए ना तो उसके बाद फिर मीडिया जो है वो उनकी जो एक हरासमेंट की पॉलिसी है, और उन्होंने एक अनअनाउंस्ड सेंसरशिप के ज़रिए जो लोगों का गला दबाने की कोशिश की है, बहुत सी स्टोरीज जो हैं वो सामने नहीं आई। ठीक है, फिर आएंगे। एक तो ये स्टोरीज ने सामने आना है और इमरान खान साहब को बड़ा टफ टाइम मिलना है। ये वो मीडिया नहीं होगा जो पहले, जब बेनज़ीर भुट्टो भी पाकिस्तान में नहीं थी और नवाज शरीफ भी नहीं थे, तो इमरान खान साहब जो हैं वो मीडिया के कंधों पे बैठ के तो पॉपुलर हो गए थे। ये वो मीडिया नहीं होगा। इमरान खान को याद रखना चाहिए कि आने वाले वक्त में उनकी असल ऑपोजिशन ना पीपल्स पार्टी है ना मुस्लिम लीग नून है, उनकी असल ऑपोजिशन होगा पाकिस्तान का मीडिया, जिसके सवालात के जवाब वो अब देने के काबिल नहीं है बतौर वजीर आजम। अब वो मोदी को तो चैलेंज करते हैं, क्या वो मेरे साथ एक डिबेट कर लो। वो आरिफ हमीद भट्टी के साथ या मंसूर अली खान साहब के साथ अब लाइव इंटरव्यू नहीं दे सकते,
और ना ही देंगे, ये मैं कहता हूं, नहीं देंगे। आरिफ हमीद भट्टी को इंटरव्यू देके आज भी उनके दोस्त हैं वैसे, एक बात लोग मैं हैं। कंप्लीट कर लूं। दूसरी बात कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सारा ये जो गेम लगी हुई है, इस गेम का मास्टरमाइंड नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ जो है, अगर वो चाहते तो ये ना होता, अगर वो उन्होंने चाहा है तो ये हो गया। देखे ना, अगर वो कहते नवाज शरीफ ने भी यू टर्न लिया एक बहुत बड़ा। भाई, उन्होंने देखा कि ये जो इस्तीफों वाला मसला है, इस पर पीपल्स पार्टी साथ नहीं मिल रही, तो वो तहरीक-ए-अदम एतमाद पे आ गए हैं और तहरीक-ए-अदम एतमाद के जरिए वो निकालेंगे। ये तो उन्होंने इवन पंजाब सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार, पंजाब सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो नरेंद्र मोदी को तो चैलेंज कर रहे हैं कि आओ मेरे साथ लाइव डिबेट कर लो। वो आरिफ हमीद भट्टी को लाइव इंटरव्यू देके दिखाएं। नहीं, मैं तो सब एक सबमिशन मैंने ब्रेक लेनी, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। भट्टी साहब, ये हामिद मीर साहब का एक तजिया है और मैं वैसे इनसे इत्तफाक भी करता हूं कि एक वक्त था कि इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो मीडिया था। अगर मीडिया सपोर्ट ना करता, इमरान खान साहब कभी लीडर नहीं बनते। आज भी मीडिया की वो स्ट्रेंथ उनके साथ है या नहीं है? देखें, एक तो गुजारिश है, एक मंसूर साहब ने पहले कहा कि वो निकलेंगे, रोड में स्ट्रेंथ है। नंबर एक, अब ना 2011 है ना 2014। ये सोच लें कि पहले जब वो निकलते थे तो उनके पास कारकर्दगी बताने के लिए नहीं था, हमेशा अपोजिशन में रहे थे। सही। अब 3.5 साल का इतना बड़ा बैगेज लेके जा रहे हैं कि जिसके लिए लोगों को फेस करना नामुमकिन है। सही बात। हर नेगेटिव चीज वो रिकॉर्ड कायम कर चुकी है और हर उन्होंने कौन से मौसन के साथ, मौसन चलो अगला लफ्ज नहीं कहता, दोस्त जस्टिस वजीउद्दीन, फौजिया कसूरी मदर हुई है, हामिद खान, और ऐसे दर्जनों नाम, जहांगीर तरीन, अलीम खान, ओन चौधरी, लातदात लोग। मुझे बताएं किसके साथ उन्होंने अच्छा किया? डू यू थिंक वो अब सड़कों पे उस पावर से आएंगे? ये मीडिया, अगर हमने ज़ियाउल हक को फेस कर लिया, मुशर्रफ दौर ऑर्डिनेंस लाया था, मुझे याद है 87 दिन हमने लाहौर में डेली जुलूस निकाला, डेली। मीर साहब ईद वाले दिन भी आए थे अपने बच्चों के साथ, मुझे ये भी याद है। 2 दफा ये जिसम होने वाला हुआ। इमरान खान साहब ने हमें मजारा समझा हुआ है, लाए पीका, लगाए, अब लगाए। मैं बताता हूं इन्होंने क्या क्या किया। सामने बैठे ना, एक दफा आमने सामने तो आए, ये धमकी धमकी ना दें। ये बड़ी किस्सा माजी हो गया, दिल्ली दूरस्त। अच्छा, वैसे पीका इस अपोजिशन एक्टिव हो रही है, जब आपकी गवर्नमेंट मेरे आ रही है, ख्याल में देखें जवेद साहब, आदमी, मैं गलत सी मिसाल है, खारा हुआ ज्वारी ना बहुत गलत काम करता है उसका, लेकिन इस गुफ्तगू से कोई तल्लक नहीं। उसका इस गुफ्तगू से कोई भी तल्लक नहीं। मिसाल है ना, वो आखिरी स्टेज पे आ जाता है। मेरी नजर में दुनिया में कोई भी नशा हो, सबसे बुरा नशा ताकत का है। जब आप ये समझते हैं इस आदमी को मैं मरवा दूंगा, ना मालूम को गाड़ी आएगी, ना मालूम फायर कर जाएगी, इसको गिरफ्तार करा दूंगा, इसके भाई को अंदर कर दूंगा। जबड़े हमेशा बॉक्सर के निकलते हैं। आप तगड़े होते हैं, आप मारते हैं, मतलब दूसरा भी मारता है। नहीं, अब वो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी स्ट्रेंथ से, इतनी ताकत से आ सके। और अखलाकी तौर पर जो उन्होंने कहा है, यू टर्न नहीं, रोड पे फिरते रहे। सवाल चौधरी साहब का बड़ा अहम है कि ये पीका ऑर्डिनेंस इस मौके पे क्यों है? इतवार के दिन, संडे वाले दिन जारी हुआ है, इतनी इमरजेंसी। और अटॉर्नी जनरल साहब जो है उनको नहीं पूछा, और वो भी कह रहे हैं कि यार ये तो बड़ा ब्लैक लॉ है। मीर साहब कल वो मिले, मानेंगे नहीं, हो सकता है ये पीका आगे पीछे हादसे के खदशे की भी वजूहात हो। देखें, एक बहुत बड़ा हो सकता है कि कुछ स्कैंडल है, उसको रोकने के लिए ये पीका ऑर्डिनेंस इमरजेंसी में लाया गया है। और एक हादसा जिसका ये बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो हादसा जो है वो भी उस स्कैंडल को सामने लाने का बायस बन सकता है। तो इन्होंने सोचा कि चलो, हादसा तो अचानक होता ना जी, प्लान तो नहीं होता कि हादसा हो कि नहीं, 2 हफ्ते बाद हादसा हो। वो हादसा नहीं होता जो 2 हफ्ते बाद। पेशा अफराद जो हैं वो जानबूझ के भी हादसा करते हैं। देखे, कई दफा हादसा होता है कि आप लाहौर से जाए इस्लामाबाद, तो कलर कार से पहले लिखा होता स्पीड आहिस्ता कर ले, खतरनाक मोड़ है। अगर आप उस खतरनाक मोड़ पर स्पीड आहिस्ता करने की बजाय तेजी से कुचलने की कोशिश करें, तो फिर ज्यादा आपका नुकसान होगा, गाड़ी खाई में जाएगी, या ज्यादा गाड़ी का भी और आपका भी नुकसान हो सकता है। मंसूर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फरमाइएगा। सर, मैं ये कह रहा था कि आज से ठीक 4-5 साल पहले 2017-2018 बिल्कुल इसी तरह ही तज्जिए दिए जाते थे कि जनाब नवाज शरीफ की सियासत खत्म, शरीफ खानदान अब कुछ नहीं रहा और मुस्लिम लीग नून भी कुछ नहीं रही,
और आप देखिएगा इनका तितर बितर हो जाना है। इस पूरे ख़ानदान ने जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाना है। और आप देखिएगा ये पार्टी तो जो है वो अब हर जगह आपको मतलब टोटो में नजर आएगी। आज क्या सूरत हाल है? आज 2022 के अंदर हामिद मीर साहब यही फरमा रहे हैं कि जनाब ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे नवाज शरीफ है, ये सारा कोई नवाज शरीफ कर रहा है। और नवाज शरीफ जो है वो अब हमें एक सेवियर के तौर पे नजर आना शुरू हो गया है। वही नवाज शरीफ जिसके हवाले से भाई हमने कितने प्रोग्राम किए कि जनाब पैनामा की ये मनी ट्रेल नहीं दे सका ये शख्स, और ये अपने फ्लैटों के बारे में नहीं बता सका। आज वही नवाज शरीफ को जो है वो हम सबके लिए नजर आना शुरू हो गया। वो कितना ताकतवर हो चुका है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि यहां पे वक्त कब बदलता है। आज हम जिस इमरान खान, ठीक है मैं समझता हूं वो सबसे कमजोर होंगे, आज वाकई सही कह रहे हैं ये लोग कि वाकई सबसे बहुत कमजोर हैं, आज शायद उनके पास नंबर नहीं है। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है, अगर ये समझता है कि आज 2022 के फरवरी के महीने में अगर इमरान खान साहब कमजोर हैं तो आज से साल के बाद, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद बस हमें कहीं इमरान खान नजर नहीं आएगा। यहाँ पे हालात कब तब्दील होते हैं हम ये भी जानते हैं कि मीडिया के कई नंबर एक तो साफियों का काम, हम चारों साफियां हुकूमतें बनाना और गिराना नहीं है। हमारा काम हुकूमतें बनाना और गिराना हरगिज नहीं है। हमें सिर्फ बताना है ये जा रही है और ये आ रही है। मैं ये कह रहा हूं। दूसरी बात ये बात है कि कभी सियासी जमातें रातों रात खत्म नहीं होती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गए हुए कितना अरसा हो गया। लिहाजा सियासी जमातें, हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान की हुकूमत ही सुबह उसका बंदा ही कोई नहीं होगा। और भुट्टो को फांसी दी और पीपल्स पार्टी को नहीं दे सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब जो कहीं नजर नहीं आएंगे, ना ही मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं नजर आते रहें और हम उनको बताते रहें कि भाईजान आप जब वजीर आजम थे तो आपने ये तो आपने ये किया और आपको इसका जवाब देना है। लेकिन वो कभी बैठेंगे नहीं हमारे, कभी हो सकता है मेरे या मंसूर अली खान के सामने बैठ जाए, आरफ हमीद भट्टी के सामने नहीं मेरा चेहरा ले रहे हैं। मुझे तो आजकल वो नाम भी नहीं सुनना पसंद करते। लेकिन मैं या आपने क्या किया वैसे? या मंसूर साहब आपके फैन थे भाई, हामिद मीर साहब, बड़े हम दोस्त कसम खाते हैं हम फिर भी कोई भी बिलो दी बेल्ट नहीं जाएंगे और किसी के खिलाफ गलीज ट्रेंड नहीं करवाएंगे। हमारे लिए तमाम सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन जहां गलती आई उसकी निशानदेही करेंगे, यही हमारी जिम्मेदारी। और अगर इमरान खान के खिलाफ नाइंसाफी होगी हम बोलेंगे, लेकिन जो उन्होंने नाइंसाफियां की हैं इमरान खान को उनका जवाब देना पड़ेगा। ठीक, मंसूर साहब ये फरमाइए स्ट्रेंथ क्या है इमरान खान साहब की, जिसकी बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जाएंगे और फिर उसके बाद कम बैक करेंगे? तो आखिर कम बैक करने के लिए आपके पास एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो क्या स्ट्रेंथ बची? सर मैं कम बैक ये नहीं कह रहा कि कम बैक करेंगे, मैं ये कह रहा हूं कम बैक का चांस हर पॉलिटिशियन के पास मौजूद होता है। नवाज शरीफ साहब इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। और दूसरी बात यह कि जो जिस किस्म का उनका फैन बेस है, जिस किस्म का उनका फॉलोअर है, नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं कि जिस किस्म का उनका फैन बेस और फॉलोअर है, वो आज भी इस सिचुएशन में भी इमरान खान साहब को अगर वो फॉलो करता है तो वो उनको हर सूरत काबिल कबूल होगा। आज से 3 साल के बाद भी, 3 महीने के बाद भी इमरान खान साहब की जो क्वालिटीज उसको पसंद है कि जी बड़े दबंग तरीके से बोलते हैं, एक्सटेम्पोर अपनी तकरीर करते हैं, इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, इसको गाली देना, उसको बुरा भला कहना। लेकिन मंसूर साहब मसला ये होता है कि दुनिया का हर लीडर जो है वो कुछ ना कुछ अपना नक्श या निशान छोड़ के जाते हैं। तो इमरान खान साहब जब इक्तदार से बाहर निकलेंगे तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट छोड़ के जाएंगे जिसकी वजह से लोग ये कहेंगे कि ये इमरान खान साहब ने छोड़ा था, लिहाजा अब हमें दोबारा इमरान खान साहब को वापस लाना चाहिए? पीका मेरा ख्याल में इमरान खान साहब को अगर एक प्रोजेक्ट जिसपे मैं कम से कम जरूर उनकी तारीफ करूंगा, ठीक है कंट्रोवर्शियल है, उस पर लोग कहते हैं कि जी वो उतना कारआमद नहीं है जितना इंप्रेशन दिया जाता है। मेरा ख्याल में उनका जो सेहत कार्ड है वो एक बहुत बड़ी मेरा ख्याल में डेवलपमेंट है। बेशक उसको नवाज शरीफ साहब ने भी शुरू किया, इन्होंने मजीद उसको एनहांस किया, लेकिन एक डेवलपमेंट है। कार्ड वाकई में जारी किया, इसमें कोई शक नहीं, और ये अच्छी बात है और लोगों को इलाज मिलना चाहिए। सर वो कम से कम कहते हैं कार्ड ही है जो इमरान खान साहब को जिंदा रखे। इस तरह के बहुत से कार्ड जो हैं ये पीपल्स पार्टी ने जारी किए, फिर इस तरह के बहुत से कार्ड नवाज शरीफ ने जारी किए। इमरान खान के जो अक्सर प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनका वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, वो प्रोजेक्ट्स या तो पीपल्स पार्टी के हैं या नवाज शरीफ साहब के हैं। तो बस यही है कि एक संगे बुनियाद पहले रखा जा चुका है, एक मंसूबा पहले बन चुका है, पहले उसका इफ्तिताह नवाज शरीफ ने किया तो वो संगे बुनियाद हटा के तो वहां पे इमरान खान का नाम लिख दिया गया। तो इमरान खान का ये काम है। आज रशिया में भी बस ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो ये है कि किसी का जो क्रेडिट है वो अपने नाम लगाने का बहुत शौक है उनको। तो आपका ख्याल ये है कि कार्ड का भी कोई फायदा नहीं होगा? देख लेना। वैसे अच्छा है, इस वक्त गरीब आदमी को फायदा हो रहा है कार्ड लेके पूरे। कहाँ पे फायदा हो रहा है? मेरे साथ चले भाई, मैंने खुद इसको बहुत से लोगों को भेजा है, मैंने टेस्ट किया है।
कि ये सेहत कार्ड जो है ये प्राइवेट अस्पताल तो उसको मानते नहीं। नहीं चाहिए सब मान लिया, गवर्नमेंट उसका के पास कुछ इतनी facility नहीं, नहीं। उसका कुछ फायदा भी हुआ, लेकिन डू यू थिंक जितनी इमरान खान साहब ने अवाम से कमिटमेंट किया था उसका 5% भी पूरा किया? तो जो आज पहले भी ये कर रहे देखें हैं ना, जो आपने वादा किया था, जिस बेस पे आप इस वक्त इक़्तिदार में आए हैं, हम हरगिज नहीं कह रहे ना मैं ना मीर साहब हुकूमत खत्म हो जाएगी अभी या पीटीआई खत्म हो जाएगी, लेकिन जो उम्मीदें लोगों ने उनसे वाबस्ता की थी वो डिसहार्ड हो चुके हैं, पीछे हट चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि 2014 में जितने वो ताकतवर थे या 18 में इलेक्शन से पहले वो पोजीशन होगी, थोड़ा सा बैकफुट हुए। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब हम ना थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि फर्ज कर लेते हैं कि अदम एतमाद आती ही नहीं तो इमरान खान साहब की पोजीशन क्या होगी, और दूसरा अगर अदम एतमाद हो जाती है और इमरान खान साहब जीत जाते हैं फिर दोनों सवाल। फिर मैं बता दूं इंतहा होगी हमारे सबर की भी उनके जबर की भी, ये मेरी राय है। ना वो अपोजिशन बचेगी, फिर आधी अपोजिशन। अच्छा मैं सुन लें, अंदर इसी महीने एक हुकूमती वजीर है उसके समन निकले, अचानक रुकवा दिए गए। ये हालात है, समन रुक बस मैंने कह दिया 3 लोगों के, नहीं समन तो एक हुकूमत के इत्तेहादी जमात है, अदालत से आगे नहीं। सर देखिए समन तो अदालत से आता है ना सर। अदारा मैं FIA में भेजे। मुझे क्या पता, मैं इतना वेल इन्फॉर्म होता हूं, आपकी जगह ना बैठा FIA के भी समन नहीं आते सर वैसे। यार मुझे नहीं पता, मैंने FIA की 25 साल बीट बेवकूफी में की है, मुझे FIA का पता भी नहीं कि अच्छा आते हैं समन आते हैं फिर FIA, मुझे नहीं पता। अच्छा FIA का समन आ गया। अच्छा जो आपने जो सवाल अच्छा किया इत्तेहादी है या गवर्नमेंट का वजीर? गवर्नमेंट का इत्तेहादी है। गवर्नमेंट का इत्तेहादी। अच्छा जो आपने सवाल किया, देखिए मैं जाती अपनी ओपिनियन बताऊं, मैंने पहले भी बताई थी, जाती तौर पे मैं चाहता हूं कि इमरान खान को इस वक्त तहरीक अदम एतमाद के जरिए नहीं निकालना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए। ये मेरी जाती राय है। क्यों? ताकि एक दफा इमरान खान का शौक पूरा हो जाए और पाकिस्तानी अवाम का भी शौक गिला ना पूरा हो रहे जाए, और उन तमाम लोगों का शौक पूरा शिकवा हो खत्म हो जाए जाए। जो चाहते थे कि जनाब इमरान खान को एक चांस देना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब मेरा तो इख्तियार नहीं है ना, मैं तो पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल नहीं करता, वो तो अपोजिशन की पार्टियां कंट्रोल करती हैं जिनके पास नंबर्स गेम है, तो वो उसको निकालना चाहते हैं। लेकिन मैं तो ये चाहता था कि इमरान खान को पूरा टाइम मिल जाए, लेकिन अब नहीं मिल रहा। मेरा क्या कसूर है? आपकी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई इसमें? हाँ मेरी भी ख्वाहिश पूरी नहीं। मनसूर साहब ये फरमाइएगा, अगर इमरान खान साहब कामयाब हो जाते हैं और अपोजिशन इस बार भी नाकाम हो जाती है तो क्या सिनेरियो होगा सर? मेरे ख्याल में मैं इसमें आरिफ उम्मीद भट्टी साहब ने जो तज्जिया दिया सर, मैं उससे तो एग्री करूंगा, लेकिन दूसरी बात ये जो अभी थोड़ी देर पहले मीर साहब फरमा रहे थे कि इनको इमरान खान साहब जो हैं वो उनको अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए। इस बारे में मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब अगले इलेक्शन के बाद भी मेरी नज़र में पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तान के अंदर जब तक ऐसे लोग, ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो इस किस्म के पॉलिटिशियंस के हवाले से ये प्रोपेगेंडा करते आए कि जिन्हें एक दफ़ा चांस दे दें, एक बारी दे तो सही, एक बारी चेक तो करो, तब तक इस किस्म के सियासतदान जिंदा रहेंगे और वो बार बार हुक्मरानी में आते रहेंगे, चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो। ठीक हो गया, तो आपका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब रहेंगे फिर? मैं तो कह रहा हूं अगर तो वो तहरीक अदम एतमाद के अंदर जीत जाते हैं और वो कंटिन्यू करते हैं तो मेरे ख्याल में वो और भी पहले से ज्यादा सख्त हो जाएंगे। उसके बाद पीका 0.2, पीका 0.3, पीका 0.4 और भी इस किस्म के कवानीन आना शुरू हो जाएंगे। टीका नहीं मंसूर भाई, फिर टीका होगा। फिर मेरे ख्याल में टीका होगा। अल्लाह ताला बेहतर करे, मुझे नहीं पता क्या। डरा क्यों रहे हैं आप लाहौर से आगे? मैं खुदा ना खासा डरा नहीं रहा, मैंने ये सारी चीजें देखी हैं। मेरी एक असेसमेंट है कि मोहसिन बेग ने गोली नहीं चलानी चाहिए थी, लेकिन जो 30 साल हो रहा है, जस्टिस वजीउद्दीन, ये सारी मिसालें नहीं है। देखें जी, बेशक वो 2028 तक भी आ जाए, मुझे नहीं पता, अगर उनकी बसात नवंबर तक उनकी मर्जी से होती है तो मैं आपको कह रहा हूँ 28 में तो 23 फिर में वो थे इमरान खान प्लस होंगे अगर हो रहा है 100%। ओके आपने गुफ्तगू सुनी, फैस कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।